ईजेक को ज़रूरी कोई जदोजहद या एक तहरीक स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस ईजेक प्लेटफार्म को मजबूत करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो जितने भी इकाइयाँ हैं ईजेक में जो ये हैं वो इस प्लेटफार्म को अपना कंट्रीब्यूशन दे दे, हर एक तरीके से, मशवरे से भी, बाकी चीज़ों से भी। आज हमने यहाँ पे आपको बुलाया है क्योंकि रियासत का जो एक एलीट क्लास है, एलीट क्लास जो हमें तालीम और तरबियत देता है, जो टीचिंग में होते हैं, उनमें हमारे पास क्योंकि टीचर्स फोरम पहले से ही ईजेक की एक सबसे बड़ी इकाई रही है। कोयम साहब भी एक मजबूत इकाई रही है, कोयम साहब उसी इकाई से वाबस्ता थे, तो टीचर्स फोरम तो पहले से ही हमारे साथ है। लेकिन टीचर्स फोरम के जो लोग नुमाइंदगी करते थे ईजेक में, उन्होंने तंजीम कश पॉलिसी पर वो खड़े रहे, ईजेक को कमज़ोर करने की उन्होंने कोशिशें की। इसलिए हमने टीचर्स फोरम से गुजारिश की और हमने उनको ईजेक से बाहर का रास्ता दिखाया। और जो उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव असली चेयरमैन हैं जनाब रफ़ीक साहब, हमने इनसे गुजारिश की कि आप उन नुमाइंदों को वापस ले लीजिए और आप खुद ईजेक में नुमाइंदगी करें, ताकि कोई टीचर्स फोरम के नाम पे इस ईजेक में कोई तफर्रुका पैदा ना कर सके। तो आज रफ़ीक साहब बज़ाते खुद टीचर्स फोरम की नुमाइंदगी ईजेक में करेंगे। और इससे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि रियासत की इस एलीट क्लास में भी जो ऊपर वाला तबका है टीचर्स में भी, वो है 10+2 जो लेक्चरर एसोसिएशन है। लेक्चरर एसोसिएशन जो पूरे जम्मू कश्मीर में जिनकी एसोसिएशन है, जो माशाल्लाह सारे तकरीबन इसमें क्वालिफाइड लोग हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो ये भी आज ईजेक में शामिल हो रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मंसूर साहब इनके जनरल सेक्रेटरी वो मौजूद हैं। तो आज ये ईजेक में शामिल हो रहे हैं जो लेक्चरर्स एसोसिएशन है। इनके ईजेक में शामिल होने से ईजेक मजबूत होगी, हमारी जो पॉलिसियाँ बनेंगी, जो प्रोग्राम बनेंगे वो ज़्यादा बेहतर और मौसर होंगे, क्योंकि ये एक एलीट क्लास है। इनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो रफ़ीक साहब, चूँकि हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप टीचर्स फोरम की क़यादत तो कर ही रहे हैं, आप ईजेक में भी आप खुद ही नुमाइंदा ले लीजिए। और दूसरा जो इनके जनरल सेक्रेटरी पीर निसार साहब ईजेक की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, चाहे कोयम साहब थे या कोयम साहब के बाद भी। हमें खुशी हुई कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को तस्लीम किया और अपने पुराने नुमाइंदों को वापस बुला के शायद इन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है टीचर्स फोरम में से भी। तो पीर रफ़ीक साहब और पीर निसार साहब, रफ़ीक अहमद रफ्तर साहब और पीर निसार साहब, ये लोग आज के बाद ईजेक में अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे और आगे की जो लड़ाई लड़नी है उसकी रणनीति जो बनेगी वो मिल बैठ के हम बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हमारा इलेक्शन कुछ 10-15 दिनों में होने वाला है। स्टेट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी रियासत के 4.5 लाख मुलाजमीन की तर्जुमानी करती आई है। ये एक मरबूत और मजबूत और देरीना एक इत्तेहाद है मुलाजमीन का। और आपके लिए ये भी याद दिलाऊँ आपको कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने पिछले 20 साल में जिस तरह से मुलाजिम तहरीक को तकवा बख्शी और जिस तरह से मुलाजमीन के मामलात और मसाइल के हवाला से उन्होंने जो जद्दोजहद की और उनको हल भी करवाया, तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी वाहिद तंजीम है रियासत जम्मू कश्मीर की मुलाजमीन की। जहाँ तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ताल्लुक़ है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने हमेशा एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में एक कलीदी रोल अदा किया है और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि टीचर्स फोरम ईजेक में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।